अपना ट्रेडमार्क बिग 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 सिक्सर। लीजिए यहां पर आते ही भारतीय ने अपना एक ट्रेडमार्क शॉट अपने आप को दर्शाया है। भारतीय ने अगली गेंद फिर से एक लंबा सीधा ऊंचा शॉट देखना होगा यहां पर, और एक बड़ी मछली जाल में फंसी। दोस्तों और एक इनाम आया हफीज भाई की तरफ से। जो भी दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैश लेगा उसको 200 रुपए की इनाम की राशि रखी गई है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, हाईवे पे जाकर कैश नहीं लेना है, एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। ग्राउंड के अंदर बाउंड्री लाइन के बाहर जो भी दर्शक कैश लेगा 200 रुपीज की इनाम की राशि, दर्शकों के लिए भी इनाम की राशि रखी है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। दर्शकों के लिए भी 500 रुपए है हाफिज भाई की तरफ से, इनाम में अपग्रेड होता हुआ। अगली गेंद फिर से बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रारी ताकत भरी गेंद, उसे पुल शॉट खेलना चाहता था। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर थ्रो भी बहुत ही बेहतरीन था, थोड़ा सा पंबल, लेकिन एक से ज्यादा का कोई नुकसान नहीं। इस एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, रन संख्या दर्शाती हुई 7 रन। एक बड़ी विकेट यहां पर हासिल की भारतीय नाम का एक तूफान, जो कि लौट चुका है डगआउट की तरफ, वरना यहां खतरा हो सकता था यूनिक 11 को। अगली गेंद सलीम, फिर से एक तगड़ा लंबा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन बैट का ऊपरी हिस्सा लगकर डिक्लेयर जोन में जाती हुई थर्ड मैन रीजन पे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा कॉन्टेस्ट यहां पर, दोनों ही बलवान यहां पर दिखता हुआ एक ताकत प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों ही बड़ी टीमें आज का सेमीफाइनल, और जो जीतेगा वो खेलेगा आज का फाइनल आईसीसी के साथ। बहुत ही जबरदस्त यहां पर हौसला अफजाई करते हुए हमारे हफीज भाई। अगली गेंद फिर से एक तेज तर्रारा बल्ला घुमाया था, लेकिन काफी अच्छा सुंदर फील्डिंग, गेंद थ्रो सा, तो अब काफी अच्छा यहां पर बैकअप दिखाया यहाँ रोमन रेंस ने। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग कहूंगा, बहुत ही अच्छा बैकअप। 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं बैटिंग मार्क पर कृष्णा, है ना, रन 9 हुआ रमेश। ओहो हो, जबरदस्त गेंद, इस बार जगह बनाई थी, खेलना चाहते थे ओवर टू कवर, लेकिन मिस हुए। काफी तेज तर्रारी गेंद, और जितना तारीफ किया जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम यहां पर हमारे हाजी हफीज भाई का, जिन्होंने अपना दिल खुला रखा है। हैट्रिक 6 लगाएंगे तो 3000 रुपए का इनाम, हैट्रिक विकेट लेंगे तो 3000 रुपए का इनाम, हैट्रिक बाउंड्रीज लगाएंगे तो 2000 रुपए का इनाम, और साथ ही साथ दर्शकों के लिए अगर कोई बाहर कैच पकड़ता है तो उसे 500 रुपए का नाम भी यहां पर देते हुए। दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हाईवे पे ना जाए प्लीज, कैच लेने के लिए एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। जान है तो जहान है, तो इस बात को ध्यान में रखें। ग्राउंड के अंदर ही कैच ले, बाउंड्री लाइन के किनारे, ग्राउंड के अंदर ना आके ना कैच ले। और एक अनाउंसमेंट है स्वप्निल कामले की तरफ से, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द सीरीज के लिए ब्रांडेड वॉच रखी गई है। स्वप्निल कामले का भी यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद इस टूर्नामेंट में योगदान करने के लिए। बिल्कुल, बहुत सही। मुझे तो लगता है इमरान भाई घड़ी सबको देना चाहिए, क्योंकि वक्त का पालन कोई नहीं कर रहा, घड़ी सबको देनी चाहिए। तो वो तो है, लेकिन हर किसी को पता है कि वक्त कितना है। और हमारे हाजी हफीज साहब, जिन्हें हम प्यार से भैया भी कहते हैं, बहुत प्यारे हैं तो हमारे लिए, इसलिए भैया कहते हैं उनको। अगली गेंद
ओहो हो, क्या बात है, एक्सपीरियंस के साथ गेंदबाजी करते हुए पप्पू भाई, एक राइस गेंद जिसे समझ नहीं पाए, थोड़ी सी अनइवन बाउंस के साथ, और यहां पर आती हुई चमचमाती ट्रॉफीज। अगली गेंद, ओहो हो, क्या बात है, चेंज ऑफ पेस, फिर से इस बार पैड से टकराई गेंद। तो और स्कोर हो चुका है 10 रन। काफी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ गेंदबाजी करते हुए पप्पू भाई, क्योंकि हफीज भैया एक बात है कि कहते हैं कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो सबसे बड़ा टीचर होता है। तो यहाँ एक्सपीरियंस दिखाते हुए बेहतरीन सी गेंदबाज। ट्रॉफी का लॉन्च किया गया है यहाँ पे, अगली संयोग गेंद। जयंती चषक की ट्रॉफी हम देख सकते हैं इस मंच पर सजी हुई। और 2 रन, इसे कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते 2 रन का सहारा हो गया, और इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रनों पर। बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे फील्डिंग बड़ी अच्छी की थी, लेकिन थोड़ा सा थ्रो में चूके थे, जिसकी वजह से काफी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट के साथ 2 रन आसानी से पूरे किए दोनों ही ने। अगली गेंद, और इस बार थोड़ा सा लाइन को पकड़ के, लेकिन अंपायर ने कहा इन्होंने लाइन से फटके हैं, तो इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 13 रन। थोड़ा सा अपनी एक्सपीरियंस के साथ वाइड लाइन को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, ओहो, ये लगाया है हवाई फायरिंग, 6 डीजे। मेन टाइम पे दिल छूने वाला गेम, जो गाना बजाया हमारे डीजे का भी बहुत तारीफ है कि आ गया दिल चुराने मैं आ गया। अगर इसी तरह से अगर ये सिक्सर लगाते रहेंगे तो वाकई में सबका दिल चुरा लेंगे। तो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, इसे कहते हैं घुटना टेक और सिक्सर देख, बहुत ही जबरदस्त। अगली गेंद, फिर से एक तगड़ा शॉट खेला था, देखना, और बहुत ही बेहतरीन कैच, और यहां पर इस बार दिल जीता है फील्डर ने। कहूंगा हफीज भाई को एक बात बताना चाहूंगा, जो खिलाड़ी ने कैच लिया है, सबसे कम उम्र खिलाड़ी इस ग्राउंड का, 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। और इस खिलाड़ी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। क्या कैच लिया है, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगा मैं इसे। जी बिल्कुल इमरान भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था, थोड़ा डाउट हुआ कि जाके हाथ चेक करूं कहीं फेविक्विक तो नहीं है हाथ में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन आला कैच है। इतने कम उम्र में इतनी ऊंचाइयों पे आना, एक अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हमारे भाई लोग तो होता है। अगली गेंद दे दिया है सीधा बल्ला, करारा सिक्सर। टू विकेट्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दर्शकों को कैच लेना है दोस्तों, 500 रुपए की इनाम की राशि है, और पकड़ो कैच और जीतो इनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये आपने और कैच दोस्तों, 500 छोड़ा है। 500 रुपए कैच लेने हैं आपको, बाउंड्री के बाहर अगर कैच लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम तो जरूर मिलेगा, लेकिन कैच लेने के बाद आपको भागते हुए बॉल दिखाते हुए मंच के करीब आना है, इस बात को ध्यान में रखें। और एक बात बता दो, जीएसटी के पैसे लेके आना है साथ में, कट के देंगे हम। जीएसटी का लेके आना भाई, छुट्टा लेके आना घर पे से। तो चलते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ हौसला अफजाई के साथ हमारे हाफिज भैया, हाजी हाफिज भैया हमारे, जो हमें इतना सपोर्ट दे रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठाएं। अब गेंदबाज मार्क पर आए हैं, गेंदबाज निखिल, मिस्टर देवनार। अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमारे आरिफ भाई ने कि मिस्टर कॉलोनी इन्हें कहा जाता है, और यहाँ से जो उनके सामने लल्लू भाई के एक जबरदस्त प्लेयर ओसाफ, एक जबरदस्त से खिलाड़ी, एक बल्लेबाज, बड़े शॉटों में
विश्वास रखने वाले ऐसे बल्लेबाज देखना होगा, एक आमना सामना, मजा आएगा। अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त गेंद और उसे आखिरी मूवमेंट में बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट का एक कवर ड्राइव खेला। एक रन आसानी से पूरा गया, जब तक के फील्ड करते थ्रो आती, 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों ही खिलाड़ियों ने। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 27 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट भैया, एक हिसाब से जो हिसाब से क्रिकेट तो क्रिकेट है, साथ ही साथ शतरंज की तरह खेली जा रही है, वो भी देखा जा रहा है कि बहुत ही बेहतरीन दिमाग से खेला जा रहा है। हर एक रन का इंपॉर्टेंस है यहां पर, उसी तरह से क्रिकेट खेलते हुए बच्चे। अगली गेंद, ओहो क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त लहराती झुलाती हुई गेंद, हवा दी गेंद में एयर दी। एक काफी जिगर चाहिए होता है इस तरह की गेंदबाजी करना, और बहुत ही जबरदस्त उसमें कामयाब भी हुए गेंदबाज निखिल ने। एक निर्धाव डॉट चेंडू के साथ जबरदस्त गेंदबाजी, वापसी की। यहां पर थोड़ा सा सवाल पूछा है यहां पर उस हिसाब से देखना होगा। अगली गेंद, ओहो हो, काफी दूर से लेना चाहते थे शॉट, उतना बड़ा रेंज बना नहीं पाए। काफी अच्छी गेंदबाजी निखिल की यहां पर, बड़े मैच में बड़ी अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए। अगली गेंद, ओहो इस बार दे दिया है तर्रारा शॉट, लेकिन देखना होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा सहारा चलता हुआ यूनिक के पाले में। 1 रन से ज्यादा का कोई मौका नहीं, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन। काफी अच्छा यहां कम बैक गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अब आए हैं अमन। इससे पहले एक लंबा करारा सिक्सर लगाया था, देखना होगा क्या करते हैं इस बार। अगली गेंद, ओहो क्या बात है, ओ लेकिन अंपायर ने थोड़ा सा उसे निराश किया गेंदबाज को, क्योंकि गेंदबाज थोड़ा सा भटके थे और अंपायर ने उसे एकदम बराबर लीग घोषित किया। एक इलीगल डिलीवरी। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 29 रन। अगर ये क्रिकेट में कहते हैं कि अगर लाइन भटके तो पड़ेंगे फटके, तो उसी तरह से देखना होगा। अगली गेंद, ओहो बहुत ही जबरदस्त है, इसे कहते हैं नागिन गेंद, स्नेक बॉल जिसे कहते हैं, कि जिसे एक जब आप पकड़ने जाते एक डिविएशन ले लेती है, उस तरह से डिविएट हुई गेंद। और बहुत ही अच्छी ये जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं बबलू भाई विकेट के पीछे, उसकी भी तारीफ की जाए कम। बहुत ही जबरदस्त गेंद ये। अगली गेंद, ओहो क्या बात है, एक लंबे हिटर शॉट जो खेलने वाले बल्लेबाज है उनको बांधे रखा है यहां पर निखिल ने। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन गेंदबाजी की, अपने ओवर में मात्र 4 रन दिए, विकेट कोई हासिल नहीं की, लेकिन इंपॉर्टेंस डॉट बॉल जमा की अपने टीम के लिए। और 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट पर 29 रन, लगभग बेहतरीन यहां पर क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन यहां पे अभी काफी अच्छी कमबैक की है यूनिक ने, थोड़ा सा रन के फ्लो को दबाया है। अब आए हैं गेंदबाज जिशान, गेंदबाज मार्क पर। तो देखना होगा, काफी अच्छा जादुई कैच पकड़ी थी, अब देखते हैं क्या उसी तरह की जादुई गेंदबाजी कर पाते हैं। काफी अच्छी क्षमता है इस गेंदबाज में। इस 17 साल 16 साल के उम्र का ये जो नौजवान लड़का है, काफी अच्छी क्रिकेट खेलता है। देखना होगा क्या करता है अपने टीम के लिए। दर्शकों से भरता हुआ ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैदान संयुक्त जयंती चषक 2022 का आनंद लेते हुए वेलकम सभी दर्शकों को इस टूर्नामेंट में यहाँ पे आने के लिए, इस सेमीफाइनल मैच में आने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं मैच की तरफ, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। क्या बात है, बेहतरीन गेंद की रीच तक पहुंच नहीं पाए और साफ जगह 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 से खेलना चाहते थे उस बॉल को, बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए, और एक निर्धाव चेंडू के साथ स्कोर थमा हुआ 29 रन पर। ओहो अगली गेंद थोड़ी सी खराब जरूर थी, लेकिन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। एक शॉर्ट बॉल थी, निराश होंगे, 1 रन से ज्यादा का कोई मौका नहीं। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 30 रन, 30 रन 30 तो काफी अच्छा, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां जिशान, कोई मौका नहीं दे रहे यहां बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का। फिर से उसी लाइन की गेंद इस बार, लेकिन थोड़ा सा भटके और अंपायर ने उसे इशारा किया वाइड का, और एक अतिरिक्त रन के साथ टीम में स्कोर को थोड़ी सी हल्की अपडेट देते हुए 31 रन के साथ।
ओहो क्या बात है, जिगर चाहिए भैया इस तरह की गेंदबाजी करना। हवा दिया, गेंद को एयर दी, बिना डरे बल्लेबाज को पिट किया, फिर से घुमाया, छकाया, बल्लेबाज को छकाया और एक निर्धाव चेंडू, एक एक डॉट बॉल, मानो एक जिसे कहते हैं अमृत का घूंट, उस तरह की गेंदबाजी करते हुए। ओहो अगली गेंद फिर से, एक बार जरूर थी, थोड़ी सी निराश जरूर होंगे, फिर से ओ साफ एक शॉर्ट बॉल थी, उसे खेलना चाहते थे और यहां पर देखना होगा, और यहां पर थोड़ी सी दे दी है यहां पर कुर्बानी, ओ साफ को स्ट्राइक के चक्कर में एक रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई स्कोर हो चुकी है हमारी 32 रन। तीसरी विकेट का पतन होता हुआ अब आए हैं बल्लेबाज जो रिप्लेस करेंगे अमन को। और अगली गेंद फिर से, इस बार नहीं मिलेगा मौका, बेग 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 सिक्स। कहते हैं सर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। 3 बार यहां पर टेस्ट किया बल्लेबाज को, शॉर्ट बॉल डाल के आखिर में बल्लेबाज ने दिखा दिया कि भाई मैं ये शॉट खेल सकता हूं, और इस बार दिखा दी अपनी एक जबरदस्त करारी शॉट और कुल जमा किए 6 रन और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन। और इस बार खेल दिया है ऊंचा, देखना होगा फील्डर उसके नीचे, लगता है काफी, और ये ड्रॉप चांस देखना होगा यहां पर, लेकिन रन आउट जरूर मिलेगा। एक रन, एक डॉट बॉल हो सकता था ये, लेकिन एक रन मिलेगा और स्कोर हो चुका है 39। और यहाँ यूनिक को जीत के लिए 4 ओवरों में 40 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर। और भाई साहब मैं आपको बताता चलूं, हमारे हाजी हफीज भैया ने इतना बड़ा काम किया था लॉकडाउन में कि लोगों के घरे में काफी बहुत पहुंचाए थे, अपना जो मदद पहुंचाई थी उन्होंने, लेकिन एक सबसे बेहतरीन काम किया था उन्होंने, ऑक्सीजन पहुंचाया था। ऑक्सीजन, ये मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि ऑक्सीजन किसी ने नहीं पहुंचाया था, उन्होंने मुहैया कराया था अपने मोहल्ले में। क्या कहते हैं इमरान भाई इस बारे में? बहुत ही खिदमत की थी यहाँ पे लोगों की। हाफिज भाई ने जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है उनकी। एक बहुत ही बेहतरीन सोशल वर्कर मैं कहूँगा, इस क्षेत्र के हमेशा से आगे रहते हैं, हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो किसी की मदद हो, हमेशा से आगे रहते हैं। तो मैं हाफिज़ भाई का भी यहाँ पे, हाफिज़ भाई को भी यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह अपना हौसला आगे रखे और बच्चों का भी इसी तरह हौसला बढ़ाते रहे। अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म अगर बच्चे लोग को खेलने मिलेंगे, टूर्नामेंट इस प्रकार से खेलने मिलेंगे, तो ज़रूर एक ना एक बच्चा हमारे यहाँ से भी आगे जाके एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलने लगेगा। इस तरह से जो टूर्नामेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमारे गोवंडी से कई बच्चे ऐसे हैं इस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट एक बहुत मायने रखता है। टेनिस क्रिकेट में भी जिस एक अच्छे लेवल का क्रिकेट जो होता है वो प्रोफेशनल क्रिकेट कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ से भी कुछ ऐसे प्लेयर है इस क्षेत्र के जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसी ऐसे लोगों का हमेशा साथ ज़रूरी होता है, प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। और वही मैं हाफिज़ भाई से गुजारिश करूँगा कि आप हमेशा इसी सपोर्ट करते रहे, बच्चों को सपोर्ट करते रहे, खिलाड़ियों को सपोर्ट करते रहे। उसी तरह यहाँ से कोई ना कोई एक हीरा जरूर निकलेगा। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों हाफिज़ भाई के लिए भी, हमारे यहाँ पे मंच पे आए हैं और हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, दर्शकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं, आईसीसी के खिलाड़ी अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो प्लीज़ बंटी से कांटेक्ट करें। रिपोर्ट करना है आपको, इसके बाद का मैच, फाइनल मैच खेला जाएगा आईसीसी वर्सेस विनिंग टीम के बीच। तो आईसीसी के खिलाड़ी कप्तान रिपोर्ट करें। जी जी, वो इनसे गुजारिश है कि यहाँ पर संपर्क करें। और तो हाफिज भैया के तो है ही है, अपना 39 हुआ है, 42 विन है, 39 आपने किया है, 40 विन है। तो हाफिज भैया ने तो अपना बहुत कुछ यहाँ पर दिया है मोहल्ले में, लेकिन हमारे साथ जो उनके जो मेहमान भी, साथी मेहमान भी हैं, उन हमारे फैयाज भाई, उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि वो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। फैज़ान भाई, सॉरी थोड़ा सा असल में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है नाम में, लेकिन दिल में आपका काम है,
नाम को छोड़िए, दिल में आप लोगों का काम है। तो मैं अपना फैजान भाई से भी आपका भी शुक्रिया गुजार करता हूँ। और सर जितने भी मेहमान हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़ी मुश्किल हो जाती है सर, सुबह से बोल रहे हैं थोड़ा सा, तो छोटे भाई से अगर कोई गुस्ताखी हो गई तो थोड़ा सा। और एक आपके लिए एक छोटा सा शेर है, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि ज़रा सी देर में हम सकते में आ गए, ज़रा सी देर में हम सकते में आ गए, अचानक एक दूसरे के रास्ते में आ गए। हम एक दिन सकते में आ गए, अचानक एक दूसरे के रास्ते में आ गए। अपने हिस्से का जो सब में बांट देता है, हम ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए। क्या बात है, क्या कंजूसी बात है नहीं चाहिए कासिम भाई साहब, कंजूसी नहीं चाहिए कासिम भाई। आपको कमेंटेटर नहीं, आपको शायर होना चाहिए था भाई साहब। शायर तक ही ठीक रखना, उसके आगे नहीं लेके जाना। नहीं भाई साहब, ये सब दिल की आवाज है, बस जो निकलती है, जैसा हमें पता है, जो चीज़ हम जानते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिल से बाहर आती है, तो बाकी कुछ नहीं। और जैसा है कि देखो, हम तो कुछ नहीं है, इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है। हम तो कुछ नहीं है, हम अदना से लोग हैं, हम खाली अपनी जबान कर सकते हैं, लेकिन इज्जत देने वाला वो रब है, वो अल्लाह है। उससे अगर वो चाहेगा तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो नहीं। वरना क्या है, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किराए का घर है, जाती मकान थोड़ी है कि नहीं सर? जो है अल्लाह की ज़ात है, बाकी हम तो बता सकते हैं कि ये है, बाकी देने वाला रब है। तो चलते हैं मैच की तरफ, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें, इसके बाद हमें फाइनल भी खेलना है, बैड लाइट का खतरा हो सकता है, तो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, काफी अच्छी मेहनत की आप लोगों ने, आप लोगों की ये उपलब्धि आप लोगों की देन है, जो इतना बेहतरीन, जैसे किसी ने हमें सपोर्ट किया है, हाफिज भैया ने हमें सपोर्ट किया है, उनके मेहमानों ने, फैयाज भाई ने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया है, तो उनकी मेहनत को हमने रंग लाया है। तो अभी इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक आखिरी मैच है, तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का योगदान है, उसको पूरा करें और मैच को जल्द से जल्द। मैं अंपायर से गुजारिश है, इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिले फ्रॉम एनी साइड, यू हैव द राइट टू टेक द पेनल्टी। आप कुछ भी पेनल्टी दे सकते हैं सर, यू हैव द होल, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, कमेटी आपके साथ है। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। यहाँ दोनों ही बल्लेबाज आ चुके हैं और जल्द से जल्द फील्ड से जाए। पहला ओवर पावर प्ले का होगा। इकरा 11, इस बात को ध्यान में रखें, 25 मिनट्स में आपको इनिंग खत्म करनी है। इकरा 11, सही बात है, इसलिए मैं कह रहा था इमरान भाई सबको घड़ी दो, मुझे भी दो, मेरा सिल गया है। थोड़ी सी मजाक थी है। तो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। टाइम बहुत कम है, प्लीज टाइम वेस्ट ना करें, हमें मैच शुरू करें जल्द से। इसके बाद फाइनल मैच खेलना है, बैड लाइट का खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज टाइम को ध्यान में रखते हुए मैच की शुरुआत करें। अंपायर्स, अगर डिले होता है तो आप पेनल्टी दे सकते हैं, 25 मिनट में मैच खत्म नहीं हुआ तो। एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ भेज दे मुश्ताक के। बॉलर का नाम क्या है? करण। देखना होगा करण कितने वोल्ट का करंट देते हैं यहाँ पर। एक जबरदस्त से गेंदबाज है, लेकिन उनका सामना एक धुएंधार बल्लेबाज। बैट्समैन का नाम निखिल, मिस्टर कॉलोनी। और मैं आपको बताता चलो, और एक तोहफा आया हमारे पास, सदा कप, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा टूर्नामेंट होता है, वो भी ऑर्गेनाइज किया गया है सदा सोशल ग्रुप के जो चेयरमैन है हमारे इस्माइल खान साहब। तो ये मई के सेकेंड वीक में इंशाल्लाह हमें वो भी एक तोहफा मिलेगा। तो चलते हैं मैच की तरफ। करण है हाईवे एंड से इस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ग्राउंड पे, लेफ्ट आर्म गेंदबाज। अगली गेंद बहुत ही तेज तर्रारी गेंद निकाली, लेकिन अंपायर ने कहा थोड़े से भटके, और अंपायर ने उसे एक अतिरिक्त रन के साथ यहां पर खाता खुलता हुआ एक्स्ट्रा के साथ। तो तोहफे पे तोहफे यहां जारी है। अगली गेंद खेलना चाहते थे ऊंचा, और ये अंपायर का इशारा आना बाकी। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा आना अभी बाकी। अंपायर डिक्लेयर है कि आउट है सर? एक डिक्लेयर है, ओके ओके ओके। आपको बताते चले, अगर आप वो जो वॉकिंग ट्रैक है, जॉगिंग ट्रैक पे अगर आप जाते हैं तो 1 रन है, वो डिक्लेयर जोन हो जाता है। तो यहां पर काफी अच्छी तेज तर्रारी गेंदबाजी करते हुए यहां करण, और क्या बात है, एक जबरदस्त कड़क शॉट खेला है लेग साइड की दिशा में, और अंपायर का इशारा 2 रन डिक्लेयर जोन में, और काफी इतना बेहतरीन मौका दिया है।
हाफिज भैया ने इतना बेहतरीन सेटअप है कि कम से कम मेरे ख्याल से 150 मुल्कों में ये मैच को देखा जा रहा है जीटी यूट्यूब के माध्यम से। एक ये बहुत बड़ी बात है, जीटीसी लाइव आप किसी भी मुल्क में बैठ के यूट्यूब पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर कि इंसान सुधरता है। अगली गेंद उसे एक फ्लिक कर दिया है 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। कि जब कोई बाहरी हमको देखता है तो हम सुधरने की कोशिश करते हैं, और ये एक तोहफा ही है बहुत बड़ा। तो ये एक वाकई में अपने आप को आप कभी भी देख सकते हैं खेलते हुए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा खेलता हूं। अगली गेंद जबरदस्त है, तर्रारा शॉट 4 रनों के लिए। त्रिवार असावा मुजरा आमचा गड अगली गेंद फिर से खेल दिया उसे फाइन लेग रीजन में। अंपायर का इशारा 1 रन डिक्लेयर जोन में। वाकई में जिस तरह से वाघ यानी शेर जिस तरह से झपटा मारता है, उसी तरह का शॉट खेला गया था वो लॉन्ग ऑफ रीजन में, एक तगड़ा चौका। और अब तक स्कोर जा पहुंचा है 10 रनों पर। काफी अच्छा यहां पर बैक टू बैक एक्शन पे रिएक्शन दिखाती हुई टीम। बहुत ही अच्छा एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है यहां पर। अगली गेंद ओहो हो बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रारी गेंद, कानों में कुछ बोलकर जाती हुई, चल हट पगले। बहुत ही जबरदस्त गेंद थी वो। बहुत ही जबरदस्त कान में कह के गई गेंद, चल हट पगले, मैं बहुत तेज हूं, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। और एक डॉट बॉल निर्धाव चेंडू के साथ पावर प्ले की ओवर की समाप्ति की है 10 रन पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन सा टूर्नामेंट संयुक्त जयंती चषक। संयुक्त का मतलब होता है सब, सबको जोड़कर। जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें प्लीज, हमारे पास टाइम नहीं है। अंपायर हैव ऑल द ऑथोरिटीज, आपको पूरी अथॉरिटी राइट्स दी गई है सर। आप बिना झिझक के आप कोई भी पेनल्टी दे सकते हैं। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो कि जो कि ये संयुक्त का मतलब होता है सबको मिलकर चलने वाले, जिनको सपोर्ट किया है हमारे हाफिज भैया ने और उनका साथ निभाया है यहाँ पर किशन 11 और कंपनी, खास करके किशन और बंटी। हम इनके भी तहे दिल के शुक्र, जब इनको अगर मौका मिलता है सर कंजूसी नहीं करते, बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट कराते। ये इनका इतिहास है, ये जब टूर्नामेंट कराते कोई कंजूसी नहीं होती। तो बंदे भी हमारे जो जिस पे आपने भरोसा किया वो भी भरोसे के लायक है, काबिल है। अब चलते हैं, गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं गेंदबाज अमन। एक मीडियम सा रन अप लेकर, लेकिन काटी पूरी तेज तर्रारी गेंदबाज की। देखना होगा क्या गेंद में वो बिजली है, तर्रार क्या गेंदबाज है। करण ने तो थोड़ा सा करंट जरूर दिया, 10 रन थोड़े से खर्चे उन्होंने, लेकिन अभी भी मैच में जान बहुत बाकी है। लेकिन अब है स्ट्राइक पर सलीम, एक हरफन मौला खिलाड़ी। देखना होगा क्या होता है। अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त तेज तर्रारा बिगी सिक्सर। राजांचं शिलेदार आम्ही। लगभग 15 से 16 लाख कैपेसिटी वाला ये ग्राउंड, और अब तक मेरे ख्याल से 1 से 2 लाख लोगों का जमावड़ा तो मौजूद है। अब थोड़े थोड़ा जैसा फाइनल होगा और पब्लिक आएगी। अगली गेंद फिर से दर्शाया है अपना मनोबल, देखना होगा यहां पर, और बहुत ही बेहतरीन 4 रनों के लिए।
ओहो इस बार गेंद में वो रफ्तार थी और अंपायर का इशारा आता हुआ 1 बाउंस का। थोड़ी सी जबरदस्त गेंद, काफी खतरनाक स्वागत किया यहाँ पर सलीम ने इस अमन नाम के गेंदबाज का। पहली गेंद पर सिक्सर और दूसरे गेंद पे चौका, लेकिन कमबैक किया है। अगली गेंद, ओहो हो, बहुत ही जबरदस्त चहलकदमी देखी यहाँ पर बल्लेबाज की। बल्लेबाज को रीड किया, आखिरी मूवमेंट पे अपने लेंथ में थोड़ी सी खिंचाव की, एक पुल गेंद, बहुत ही जबरदस्त। समझ नहीं पाए इस बार ऑन द राइस गेंद। अगली गेंद, ओहो हो, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त कमबैक। यहां पर गेंदबाज ने बताया है कि अगर आप हैं तो हम भी हैं, आप हो तो हम भी कम नहीं है। बहुत ही जबरदस्त यहां पर कमबैक गेंदबाजी करते हुए 3 बैक टू बैक डॉट बॉल के साथ। ओ इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी, उसे खेल दिया है पुल शॉट। गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन में, अंपायर का इशारा, 1 रन। बहुत ही जबरदस्त कमबैक गेंदबाजी की है यहां पर। पहली 2 गेंदों पर 10 रन खर्चे थे, उसके बाद 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन। तो वो याद आता है, स्कोर हो चुका है 21 रन। 12 गेंदे 19 रनों की दरकार। मैच में जान बहुत बाकी है। तो यहां पर जैसे मुझे वो गाना याद आया बैट्समैन और बॉलर को देख के, तुम हो हम हैं। तो वो इस तरह लगा कि आप अगर हैं तो हम भी हैं। उस तरह से कमबैक, काफी अच्छी गेंदबाजी की वहां पर। तो मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें प्लीज, डिले ना करें, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट है। मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें प्लीज अंपायर। और इकरा 11 को यहां पर जवाबी कार्रवाई में एक्शन पे रिएक्शन देती हुई यूनिक 11 ने अपना एक मंशा दिया है कि भाई आजमा ले, रूठता नहीं, हौसले के छूटने से टूटता नहीं। तो उस तरह से यहां अपना दमखम दिखाते हुए दोनों ही बल्लेबाज और यूनिक के बल्लेबाज। लेकिन देखना होगा, यहां गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं खुद गेंदबाज कृष्णा। एक बड़ा नाम है क्रिकेट में, कृष्णा सातपुते। उसी की तरह एक कृष्णा का नाम लेकर आईसीसी से मेरी गुजारिश है कि जहां कहीं भी हो जमा हो जाएं, आपको लाइनअप करना है इसके बाद। अगली गेंद, ओहो बहुत ही थोड़ी सी गेंद में खराबी दिखाते हुए यहां अंपायर थोड़ा सा भटके और एक एक्स्ट्रा रन के साथ टीम की स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 22 रन। यहां पर दिखाया है भैया कि एक्शन तो आपने किया, उस पे ये अब इनका रिएक्शन चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है। शायद हो सकता है आपकी मौजूदगी की वजह से इतना कड़क मैच देखने मिल रहा हो। तो इससे पहले हमने सुबह एक कड़क मैच देखा था। अगली गेंद फिर से खेला है हवाई फायर। यहां पर मिड ऑन के रीजन में अंपायर का इशारा, 2 रन डिक्लेयर जोन। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 24 रन। बहुत ही जबरदस्त यहां पे बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज एक जैसे एक प्लानिंग के साथ उतरे हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने पहले तो पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया, उसके बाद अभी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही जबरदस्त कड़क शॉट। एक जानते हैं अपना जो एक बेहतरीन विनिंग जोन है उसको पकड़कर खेलते हुए बल्लेबाज निखिल जिस चीज के लिए उनको लाया था वो पूरा करते हुए यहां पर निखिल यहां पर बहुत ही आसानी से बिना किसी रिस्क के आराम से 2 रन बटोर के अपनी जो ये कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़े को भर रहे हैं। और एक बेस को इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट को पूरा एक जबरदस्त कप्तानी में कहूंगा, क्योंकि कप्तान के जिम्मे पे होता है ये सब कैलकुलेट करना और ये अदाकार है, इनका काम होता है कि इसको अप्लाई करें। अगली गेंद बहुत ही जबरदस्त फिर से उसी रेंज में उसी जगह खेला हुआ शॉट, अंपायर का इशारा, 1 रन डिक्लेयर जोन। कितना हो गया इसको? 27 रन हो चुके हैं। 13 रनों की जरूरत यहां पर यूनिक को इस मैच जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंद, इस गेंद की जरूरत थी यहां पर।
बहुत ही जबरदस्त ब्लॉक होल यॉर्क, कोई जवाब नहीं होता किसी भी बल्लेबाज का इस गेंद का। और एक अंपायर का इशारा, डॉट बॉल, एक निर्धाव चेंडू, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल, विकेट से भी ज्यादा असर देती है ये गेंद जिसपे कोई रन नहीं आता। तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहां पर गेंदबाज अमन कृष्णा, सॉरी कृष्णा, देखना होगा एक अच्छी गेंदबाजी और करनी होगी क्योंकि मैच में जान अभी भी बहुत बाकी है। ये भी अगली गेंद खेलना चाहते थे एक लंबा उसी दिशा में, लेकिन इस बार थोड़ा सा आउटर एज लेते हुए थर्ड मैन रीजन पे जाते हुए अंपायर का इशारा, एक रन डिक्लेयर जोन, इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 28 रन। सात गेंदे 12 रनों की जरूरत, फिर से वही कांटे का मुकाबला, लेकिन दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी मौजूद। फिर से जबरदस्त एक अपना एक जैसे मार्क बना लिया है उसी रीजन में खेलते हुए, अपना पूरा फायदा उठाते हुए उस जोन का 2 रन डिक्लेयर जोन में मारा और 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या हो चुकी है 30 रन। 6 गेंदे 10 रनों की जरूरत, देखना होगा क्या होता है, सांसें थमा देने वाली मैच, देखना होगा भैया। अगर कोई दिल का मरीज है तो अपने दिल को संभाल के बैठे, टेंशन ना ले, ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो एक फंसी हुई मैच, देखना होगा क्या होता है, रिजल्ट किसके पक्ष। भाई बात यह होती है ना कि आप जीत और हार तो एक हिस्सा है, सिक्के के दो पहलू है, मजा तो आपके किरदार में आना चाहिए, है कि नहीं सर। तो आप अगर हारते भी हो, कई बार ये होता है कि आप हार भी जाते हो लेकिन लाखों का दिल जीत के निकल जाते हो, तो जरूरत है आपकी जो अंदर की क्रिकेट है, आपके अंदर के जो आदर्श है, आपके अंदर के जो अखलाक है वो लोगों को दिखे। बाकी जीत जीत के भी लोग हार जाते हैं और हार के भी लोग जीत जाते हैं। तो मैच को प्लीज जल्द से जल्द स्टार्ट करें, हम समझ सकते हैं आप थके हुए हैं, लेकिन जरा मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। अंपायर से गुजारिश है प्लीज, हमारे काफी जबरदस्त रेस्पॉन्सिबल और बेहतरीन एमसीए के अंपायर्स काफी बेहतरीन यहां पर अंपायरिंग करते हुए, तो देखना होगा। 6 गेंदे 10 रन, तो काफी बेहतरीन सा ये भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ग्राउंड, लगभग 15 से 16 लाख लोगों की कैपेसिटी वाला ये ग्राउंड, और यहाँ पर उपस्थिति एटलीस्ट कम से कम 3 से 4 लाख लोगों की है। तो देखना होगा अभी जैसे और शाम होगा, फाइनल होगी तो मुश्किल है शायद कि हमारा स्टेज भी ना दिखे, इतने लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इस काफी प्रेमी है क्योंकि भाई साहब अवाम वो चीज है, अवाम वो चीज है, कहीं भी रहे कैसी भी रहे खुश रहे, कैसी भी रहे कहीं भी रहे खुश रहे, आपका मिलना नहीं आपका होना जरूरी है। तो आप भी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, आपके बोलते हैं ना बिना फैन के हीरो कोई काम का नहीं। बात वही हो जाती है कि एक स्टाइलिश बल्लेबाज है लेकिन उसके कोई रन नहीं, एक बेहतरीन गेंदबाज है नंबर 1 का लेकिन आज तक एक विकेट नहीं लिया, और एक विकेट कीपर है बरसों से कीपिंग कर रहा है आज तक एक कैच नहीं पकड़ा। जी। तो आईसीसी के जो भी जो प्लेयर्स हैं उनसे हमारी गुजारिश है जल्द से जल्द आप रेडी रहे, इसके बाद आपका मैच होना है, आपको लाइनअप करनी है। बहुत ही खराब गेंद, जबरदस्त उछाल लेती हुई, एक याद दिलाती हुई जैसे ये मट्टी शायद वेस्ट इंडीज से आई हो, उस तरह से ये गेंद जो अनइवन बाउंस लेके बहुत ज्यादा ऊंचाई, लेकिन काफी अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर कहूंगा भारतीय द्वारा। एक लंबा तगड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बैट का बराबर, और यहां पर मिस फील्ड और देखे जाएगी पूरे 4 रनों के लिए।
डाली थी, गेंद उंगलियों को फेरा था, दूसरा गेंद था, लेकिन बल्लेबाज का मनोबल काफी जबरदस्त, आखिरी मोमेंट तक रीड किया, हाथ को देखा, अंदर आती हुई गेंद को कवर रीजन पे आसानी से 2 रनों के लिए खेल दिया। इस 2 रनों के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 37 रन। और यहां पर बहुत ही जबरदस्त यहां यूनिक ने मैच में अपना धाबा बोला है, लेकिन देखना होगा क्या यहां पर गेंदबाज के पास वापसी का कोई मौका है। एक मिसफील्ड के चलते थोड़ी सी परेशानी में यहां पर इकरा 11। अगली गेंद, ओहो काफी खराब गेंद, एक बीमर गेंद, यहां पर पूरा मनोबल गिरा। ये दर्शाता इनकी बॉडी लैंग्वेज। अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा, नो, 2 रन आ गया। और लगभग इस मैच को जिस तरह से जो मनोबल दिखता हुआ या इकरा 11 का कुछ अच्छा खासा नहीं दिखता हुआ, और यहां पर मैच, और ये अंपायर का इशारा फ्री हिट का, और इसे कहते हैं भाई साहब गरीबी में आटा गीला। 3 गेंदों में 1 रनों की जरूरत, और उसमें भी ये ऐसी गेंद है कि जिसमें विकेट आपको नहीं मिलेगी सिवाय रनआउट के, या ऑब्स्ट्रक्टिंग फील्ड करते हो तो आप आउट होते हो। तो एक सुनहरा मौका